नमस्कार, मैं हूं नीरज रिपोर्टर और आप देख रहे हैं झारखंड मिरर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति से लेकर रोजगार तक, शिक्षा से लेकर समाज तक और आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी खबर। तो चलिए बिना देरी किए आज का मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। दुर्गा पूजा से पहले महिलाओं को मिला तोहफा। 3,87,584 महिलाओं के बैंक खातों में सितंबर माह की आई राशि। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत सितंबर माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96,89,60,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले सभी पात्र लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि ट्रांसफर की जा रही है और अब तक कई जिलों की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जिन जिलों की महिलाओं को अब तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सभी लाभुकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। इधर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 4 मजदूर झुलसे, क्रेन का रोप टूटा, होट मेटल छलकने से लगी आग, बीजीएच में चल रहा इलाज। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में रविवार को अचानक आग लगने से 4 ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायल मजदूरों की पहचान रंजीत महता, ब्रजेश महता, ओम प्रकाश महली और प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद सभी को प्लांट मेडिकल यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बोकारो जनरल हॉस्पिटल बीजीएच रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब हॉट मेटल से भरे लेडल को क्रेन से उठाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक क्रेन का रोप टूट गया और हॉट मेटल छलककर नीचे गिर गया। इससे तेज लपटें उठने लगी और वहीं पास में काम कर रहे 4 मजदूर आग की चपेट में आ गए। डॉक्टरों के अनुसार रंजीत मेहता 90% से ज्यादा झुलस चुके हैं, जबकि ब्रजेश मेहता और ओम प्रकाश महली 60% तथा प्रवीण कुमार के 45% तक झुलसने की बात कही जा रही है। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें लगातार चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। इस हादसे ने एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट में औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि आंतरिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुर्गा पूजा में बारिश डाल सकती है खलल, झारखंड में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश के आसार है। आईएमडी की माने तो कम दबाव से बने नए सिस्टम के कारण झारखंड में 2 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दशहरे के मौके पर झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने 2 से 3 अक्टूबर के दौरान झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान जो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ क्षेत्रों में हवा भी चलेगी। आमतौर पर 3 अक्टूबर तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। इधर मौसम विभाग ने आज 29 और कल 30 सितंबर के दौरान कहा है कि झारखंड के रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्के बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 1 अक्टूबर को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन का सख्त संदेश, सौहार्द और शांति के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। रांची में दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च फिरालाल चौक से शुरू किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल और विशेष सुरक्षा दस्तों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य केवल सुरक्षा का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से प्रशासन ने समाज को एकता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता का मजबूत
संदेश देने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और त्योहारों को एकजुट होकर मनाएं। दुर्गा पूजा को देखते हुए पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और कंट्रोल रूम को एक्टिव मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। झारखंड में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर बैन, दी चेतावनी। त्योहारों के दौरान झारखंड के धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि यंत्र, लाउड स्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम आदि का उपयोग पूर्णतः बंद रहेगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्सी ने शोर प्रदूषण को लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि मैरिज हॉल, लोन, बैंक्वेट हॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट, निर्माण कार्य और त्योहारों के दौरान धार्मिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन हर हाल में किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग जेल में तीसरी बार छापेमारी, त्योहारों से पहले सुरक्षा समीक्षा, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। हजारीबाग प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी क्रम में हजारीबाग जेल का 1 महीने के भीतर तीसरी बार औचक निरीक्षण किया गया। त्योहारों के दौरान शरारती तत्वों की सक्रियता की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई। करीब 2 घंटे चले इस तलाशी अभियान में 5 मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। अभियान का नेतृत्व सदर एसडीओ बैजनाथ कामती और सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने किया। गहन जांच के बावजूद जेल से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। सदर एसडीओ बैजनाथ कामती ने कहा है कि त्योहारों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है और लगातार समीक्षा की जा रही है। गिरिडीह के बेंगाबाद में तालाब में डूबने से 11 वर्षीय बच्ची की मौत। बेंगाबाद प्रखंड के हरीला पंचायत स्थित महातोड़ी तालाब में रविवार को रतनपुर गांव की 11 वर्षीय बच्ची सोनम कुमारी की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्ची के पिता संतोष तूरी ने बताया कि उनकी बेटी अपनी मां के साथ तालाब में नहाने गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में उतरकर बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के आसपास सुरक्षा की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अक्सर छोटे बच्चों के लिए यह स्थान खतरनाक बन जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाबों के किनारे सुरक्षा और चेतावनी बोर्ड लगाए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना से बचा जा सके। कुर्मियों की एसटी सूची में दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी समुदाय 9 अक्टूबर को डीसी कार्यालय में करेगा प्रदर्शन। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित शकुंतला भवन में आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हो संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज एवं अन्य आदिवासी समुदायों के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य मुद्दा हाल ही में महतो कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी बनने को लेकर आंदोलन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास रहा। बैठक में कहा गया है कि यह सीधे तौर पर आदिवासी जनजातीय समाज की अस्मिता, अस्तित्व एवं संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 9 अक्टूबर को अपना हक अधिकार बचाने के लिए जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में आदिवासी समाज संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। धनबाद में भूधसान, झोपड़ीनुमा होटल हुआ जमींदोज, अवैध कोयला उत्खनन बना वजह, निरसा विधायक ने मानी पुलिस की लापरवाही। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर भूधसान की घटना हुई। यह हादसा मुगमा इंदिरा कॉलोनी के मोची कटिंग के पास हुआ, जहां मनीष नामक युवक की झोपड़ीनुमा होटल पूरी तरह जमींदोज हो गई। संयोग से घटना के वक्त दुकान बंद थी, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि मनीष इसी दुकान के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दुकान से कुछ दूरी पर लंबे समय से अवैध कोयला उत्खनन जारी था। इसी कारण जमीन कमजोर हुई और अचानक धंस गई। घटना होते ही उत्खनन स्थल पर मौजूद सभी लोग फरार हो गए। हेमंत सोरेन ने किया रांची में बांध गाड़ी और हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को श्री श्री बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति दीपा टोली एवं हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा समिति लालपुर के पूजा पंडाल का विधिवत अनावरण किया। पट खुलने के उपरांत उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन किए और शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से राज्य की उन्नति एवं राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की।
रांची सदर अस्पताल में हंगामा, मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, इमरजेंसी सेवाएं ठप। राजधानी के रांची सदर अस्पताल में रविवार को बड़ी घटना सामने आई, जहां इलाज कराने पहुंचे मरीज के साथ आए लोगों के द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट में घायल एक मरीज को गंभीर हालत में रांची सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। डॉक्टर ने परिजनों से इलाज के लिए पर्ची कटाने को कहा, जिस पर परिजन भड़क गए और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम रांची सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ और करीब 2 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड की सेवाएं बाधित रही। सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर इस घटना के बाद डॉक्टरों में जबरदस्त रोष है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बार बार झारखंड का मान बढ़ा है। बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू की चर्चा कर पूरे झारखंड की प्रतिभा, कला एवं संस्कृति का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता, यहाँ की कला संस्कृति प्रधानमंत्री के दिलों में बसती है, इसलिए वे खोज कर इसकी महानता और विशेषता को अपने संबोधन से दुनिया के सामने उजागर करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू के जोहारग्राम ब्रांड की चर्चा की। उन्होंने कहा है कि खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू ने जोहारग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। खेत में करंट लगने से दंपति की दर्दनाक मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा सटे 15 साली ओपी अंतर्गत तोरसिंदरी गांव में शनिवार शाम हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। खेत में करंट की चपेट में आकर एक दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान वीर सिंह हेम्ब्रम 36 वर्षीय और उनकी पत्नी पुरगुनु हेम्ब्रम 30 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम पुरगुनु हेम्ब्रम खेत में पानी देखने गई थी। खेत में पहले से ही 440 वोल्ट का टूटा हुआ विद्युत तार गिरा हुआ था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। जैसे ही वह खेत के पानी में उतरी, करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर पति